Okay, welcome everybody. This is going to be a very first session of Playwright with TypeScript. ठीक है ना. इसके लिए हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं कि व्हाट दिस इज गोइंग टू बी अबाउट एंड इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और किस तरह से सीखने वाले. ओके, तो यहाँ पे हम प्लेराइट ये टूल सीखने वाले हैं विच इज़ यूज्ड फॉर यूआई ऑटोमेशन वाइडली. ठीक है ना. यूआई ऑटोमेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट इससे सिर्फ यूआई ऑटोमेशन नहीं किया जा सकता, तो इससे एपीआई टेस्टिंग भी आप कर सकते हो. एपीआई का भी ऑटोमेशन आप करा सकते हो. ओके, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया टूल है, तो इसको मैनुअल के लिए ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग की जा सकती है. एंड आई एम कंसिडरिंग दैट यू गाइज आर ऑल अवेयर अबाउट मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग. ओके, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग. बट जिनको वो भी नहीं पता है तो एक सिंगल लाइन में बता देते हैं. सिंपल है, जो चीज़ें हम मैन्युअली करते हैं उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं. जैसे कि हम पहले कपड़े धो रहे थे, हाथ से धो रहे थे, राइट. अभी मेरे पास में मशीन आ गई, दैट इज़ वॉशिंग मशीन. अब हमारा काम बच गया, हम हाथों से कपड़े नहीं धो रहे, हम मशीन का इस्तेमाल करके कपड़े धो रहे, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोमेशन, राइट. तो सेम थिंग यहाँ पे भी आईटी में क्या हो रहा है कि हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एपीआईज को मैन्युअली टेस्ट करते थे, बैठ के मैन्युअली पूरा देख रहे, समझ रहे, फिर बग्स निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, राइट. बट वही चीज़ें अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स की मदद से होने लग गई, राइट. तो उसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स में काफ़ी सारी टूल्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर. ठीक है, उनमें से बहुत पुराना वाला था HP QTP, जो अभी ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुका है और कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है. ठीक है ना. इसके बाद फिर बहुत सारे और भी टूल्स आए, फिर सेलेनियम भी आया. ठीक है ना. सेलेनियम आया, सेलेनियम बिकम वाइडली पॉपुलर. इसके साथ साथ फिर साइप्रेस आया, साथ साथ नहीं आया था, बाद में आया था, बट साइप्रेस आया, वेब ड्राइवर आयो आया, ऑटोमेशन एनीवेयर आया. ठीक है ना. ये सारे काफ़ी सारे टूल्स मार्केट के अंदर आने लग गए और उसमें से कुछ टूल थोड़े समय के लिए पॉपुलर रहे, कुछ टूल्स उसके बाद में तो मार्केट से आउट ही हो गए, किक आउट ही हो गए और हमको उनका कोई भी पता नहीं है. ओके, बट इनमें सबसे पॉपुलर हो गया था सेलेनियम और इसको मार्केट ने वाइडली एक्सेप्ट कर लिया. बहुत ज़्यादा तरीके से इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा और सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी कंपनी सेलेनियम का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन टेस्टिंग करने लग गई. ठीक है. अब सेलेनियम पॉपुलर होने के पीछे दो रीज़न थे. पहला था ये फ्री और दूसरा था मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट इसको. ठीक है ना. मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट था इसको. मतलब जिसको जावा नहीं आती, पाइथन आती है, वो बंदा भी सेलेनियम यूज़ कर पाएगा. ओके, जिसको जावास्क्रिप्ट आती है लेकिन जावा और पाइथन कुछ भी नहीं आती, तो वो बंदा भी सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकता था. तो ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में चलता था एंड दैट इज़ वाई इट बिकेम वेरी पॉपुलर. अब ये लाइब्रेरी फॉर्म में आता था, है ना. मतलब इसकी जार फाइल आ जाएगी, वो आप इस्तेमाल कर लो. पाइथन के साथ में इसकी लाइब्रेरी आती थी, जावास्क्रिप्ट के साथ भी इसकी लाइब्रेरी आ जाती है. तो इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली ऑटोमेशन कर सकते हो. तो जिसको कोर जावा बहुत अच्छे से पता है वो बंदा सेलेनियम को बहुत ईजिली समझ पाता था और इस्तेमाल भी कर पाता था. एंड दैट इज़ वाई इट बिकेम वेरी फेमस. तीसरी, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी बताए सेलेनियम की, कि वाइडली एक्सेप्ट होने के पीछे ना इसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उस समय. जेसन हगिन्स नाम के बंदे ने इसको इन्वेंट किया था. एंड दैट टाइम जेसन हगिन्स वाज वर्किंग विथ थॉटवर्क्स. थॉटवर्क्स में ये काम कर रहा था जब उसने सबसे पहले सेलेनियम आरसी को इन्वेंट किया था. दैट इज कॉल्ड एज सेलेनियम रिमोट कंट्रोल. ठीक है, इसको सेलेनियम 1 भी कहते हैं हम लोग. ठीक है, इसके बाद में आया था, फिर और भी कंपोनेंट्स आ गए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो था सेलेनियम वेब ड्राइवर. ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और ये शायद आप में से कुछ लोग अपनी अपनी कंपनीज में इस्तेमाल भी कर रहे होंगे. अब यही बंदा था जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था. फ्री था, मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट था. ठीक है, लाइब्रेरी फॉर्मेट में आता था और कोई भी इसको यूज़ कर पा रहा था. सो दैट इज़ वाई इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द मार्केट एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट इज अडॉप्टेड सेलेनियम वेब ड्राइवर सो फार. और इसी का इस्तेमाल करके लोगों ने अभी ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिख दी, फ्रेमवर्क्स बना दिए, ऑटोमेट हो चुके हैं, रिग्रेशन स्वीट क्रिएट हो चुके हैं, दे आर रनिंग नाइटली समटाइम्स. ओके, तो ये सारा सेटअप अभी रेडी है. तो सेलेनियम वेब ड्राइवर इज़ वाइडली यूज्ड. अभी वाइडली यूज होने के पीछे ये भी रीज़न था कि इसका कोई कॉम्पिटिटर उस समय खड़ा नहीं हो पाया. साइप्रेस ने थोड़े समय के लिए कोशिश ज़रूर की थी सेलेनियम के अगेंस्ट खड़ा रहने की और सेलेनियम को ऑप्शन प्रोवाइड करने की. तो ऑप्शन की तरह साइप्रेस को देखने लग गए थे लोग, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. उन ड्रॉबैक्स की वजह से इसको भी थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया आफ्टर सम यूजेज. मतलब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज़ कर लिया, बाद में लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना प्रेफर नहीं किया. फिर आता है मार्केट के अंदर प्लेराइट.
है कि नहीं। और जो प्लेराइट है ये भी यूआई ऑटोमेशन कर सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके अंदर और भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप एपीआई टेस्टिंग भी प्लेराइट से कर सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ साथ मोबाइल टेस्टिंग भी आप कर सकते हो सेम प्लेराइट से ही, आपको उसके लिए दूसरी कोई लाइब्रेरी लेने की जरूरत नहीं है। वही अगर मैं सेलेनियम की बात करूं तो सेलेनियम के अंदर बिल्ट इन रेस्ट एपीआई टेस्टिंग का सपोर्ट नहीं था, रेस्ट नहीं बोलेंगे, एपीआई टेस्टिंग का सपोर्ट नहीं था। सेलेनियम वॉज नॉट कैपेबल इनफ टू ऑटोमेट द एपीआईस। ये मोबाइल टेस्टिंग भी नहीं ऑटोमेट कर पा रहा था, ठीक है ना, मोबाइल टेस्टिंग भी नहीं होती थी इससे। इस मोबाइल टेस्टिंग के लिए जेसन हगिंस ने और एक टूल बनाया था जिसका नाम था एपीएम, और ये काफ़ी फेमस हो गया था उस समय एपीएम। लेकिन जिनको सेलेनियम आता था उनको एपीएम सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, शायद आप में से कुछ लोगों ने एपीएम पे काम भी किया होगा। ओके, तो मतलब टूल अलग हो गया था, सेलेनियम वेब ड्राइवर इज डिफरेंट टूल एंड एपीएम इज अ डिफरेंट टूल। तो दो अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके फिर हम यूआई को ऑटोमेट कर रहे थे और मोबाइल एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कर रहे थे। बट ये जो ड्रॉबैक है ये प्लेराइट ने सॉल्व कर दिया, और अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला अभी आपको मोबाइल टेस्टिंग भी मिल जाता है और यूआई ऑटोमेशन भी मिल जाता है। तो इस कोर्स में हम क्या देखने वाले हैं, रिगरसली हम इस कोर्स में ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन देखने वाले और एपीआई टेस्टिंग देखने वाले। मोबाइल टेस्टिंग का मैं लास्ट में एक सेशन लूंगा जिसके अंदर आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ टू डू द मोबाइल टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट। ओके, बट इतना हमको अभी तक क्लियर हो चुका है कि प्लेराइट इज यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, लेकिन इससे एपीआई भी ऑटोमेट होता है, मोबाइल टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इतना हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है प्लेराइट के बारे में। इसका जो फाउंडर है उसका नाम है आंद्रे लश्कोव, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो भी अटपटा सा नाम है इस बंदे का, रशियन है। अब इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इफ़ यूर गाइज आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, तो सुनने में अगर इंटरेस्टेड है तो मैं बता सकता हूँ शॉर्ट में। दिस गाय वॉज एक्चुअली वर्किंग विद गूगल एंड इन द सेम टीम हु हैव डिजाइंड सेलेनियम, ठीक है। जिस टीम ने सेलेनियम बनाया था ये बंदा उसी टीम में काम कर रहा था, और इसने धोखा दे दिया गूगल को, गूगल छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट चला गया, माइक्रोसॉफ्ट जाने के बाद में वहाँ पे प्लेराइट बना दिया। तो मैं शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूँ कि गूगल के इंजीनियर्स ने ही प्लेराइट बनाया, बट नाउ द ओनरशिप ऑफ प्लेराइट इज नॉट एट द गूगल, इट्स एट माइक्रोसॉफ्ट। ओके ना, तो दो कंपनीज, जायंट कंपनीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, पहली माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी है गूगल। गूगल अपना टूल लेके आया दैट इज सेलेनियम, और माइक्रोसॉफ्ट अपना टूल लेके चल रहा है दैट इज प्लेराइट। ओके, और हम इस झगड़े का फायदा उठाने वाले इस कोर्स के अंदर, और इन दोनों टूल्स को ऐसे सीख लेंगे जिससे हमारे इंटरव्यूज खटाखट क्रैक हो जाए। ओके गाइज, परफेक्ट। तो चलो, ये फाउंडर्स के नाम बताना थोड़ा सा ज़रूरी होता है दोस्त, क्योंकि हमें पता तो चले कि किन कमीनों की वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा चल रहा था सेलेनियम पे काम हमारा, ठीक है, ये आ गए बीच में बोलते कि नहीं नहीं प्लेराइट यूज़ करो, और अगर आप इनको देख के गालियाँ देने चाहते हो तो ये दोनों हैं वो, देखो यहाँ पे, ठीक है, बट गालियाँ नहीं देंगे, इनकी वजह से हमारा चूल्हा भी चल रहा है ना, ठीक है। तो ये है भाई जेसन हगिंस जिसने बनाया था सेलेनियम, कैन यू सी दिस, और ये है आंद्रे, ठीक है, लश्निकोव, ठीक है, मैंने स्पेलिंग सही शायद गलत लिख दिया। तो दिस गाय इज देयर, ओके, इसने बनाया है प्लेराइट। ओके, तो प्लेराइट अकेले, ऑब्वियसली अकेला बंदा कोई टूल नहीं बना रहा है, ओके, तो यहाँ पे टीम होती है, बट उस टीम को जो लीड करने वाला बंदा है और जिसके दिमाग से आइडिया निकला है, ऑब्वियसली उसी के नाम पे उस टूल को हम समझना चाह रहे हैं, राइट। ओके, परफेक्ट। तो क्या सिर्फ प्लेराइट इन्हीं फीचर्स की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि चलो भाई तीनों चीज़ें एक ही जगह पे आ गई? नहीं, मार्केट को कोई कंसर्न नहीं है। मार्केट बोलता है 4 लाइब्रेरी डालो, 5 लाइब्रेरी डालो, 10 लाइब्रेरी डालो, क्या फ़र्क पड़ रहा है तुमको? एक मैवन प्रोजेक्ट के अंदर तुमको रेस्ट एपीआई के लिए रेस्ट एश्योर्ड भी डालना है, सेलेनियम भी डालना है, डाल देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए अलग टूल पे क्यों जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन प्लेराइट फेमस होने के पीछे यही रीज़न नहीं था, और एक रीज़न था, दैट इज़ नो फ्लैकी टेस्ट। दिस इज द बेस्ट फीचर दैट प्लेराइट बिंग, ठीक है ना। सेलेनियम की जो टेस्ट केसेस थी उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे हमको वेट लगाने पड़ रहे थे हर एक ऑपरेशन के लिए, जहाँ जहाँ हमको एक्सेप्शंस आ रही है। जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है ना, अब जो क्लासिकल वेबसाइट्स थी वो जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था, और उस आर्किटेक्चर के अंदर क्या हो रहा था कि सर्वर आपको कुछ एक HTML फाइल भेजेगा रिस्पॉन्स में, और वो पूरी की पूरी HTML फाइल लोड हो जाती थी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बट जब से एजैक्स आया या फिर रिएक्ट और एंगुलर जैसे टूल्स आने लग गए, तो वहाँ यूआई डेवलपमेंट में क्या होने लगा पता है, पूरा का पूरा पेज एक साथ नहीं भेजा जा रहा था, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी एक साथ भेजा जा रहा था, एंड दैट इज वेयर सेलेनियम वाज नॉट एबल टू अडाप्ट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। और सेलेनियम इसको अडाप्ट ही नहीं कर पाया। सेलेनियम
सिर्फ इस चीज़ पे चला कि देखो पूरा वेब एप्लीकेशन लोड हो चुका है, ऐसे मैंने कंसिडर कर लिया, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी लोड हो रहे हैं समटाइम्स, तो ये सेलेनियम नहीं पकड़ पा रहा है और इसके लिए ऑटोमेशन टेस्टर्स को वहाँ पर मैन्युअली जाके वेट लिखने पड़ेंगे। अब वो वेट का भी कोई भरोसा नहीं है कि आज चले तो कल फट जाए, परसों फिर से चलने लग जाए अपने आप, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं था और इसी को हम फ्लैकी टेस्ट कह रहे हैं। मतलब आज मेरी टेस्ट केस चल रही है, कल उसका कोई भरोसा नहीं चले कि नहीं चले, एंड दैट इज वाई मेंटेनेंस वॉज वेरी हाई इनटू जावा सेलेनियम या फिर पाइथन सेलेनियम या फिर सी शार्प सेलेनियम, कोई भी ले लो आप, ठीक है, वहाँ मेंटेनेंस काफ़ी हाई था। मतलब मैंने 400 टेस्ट केसेस लिख दिए, अब ये 400 टेस्ट केसेस में से 400 के 400 मुझे सही रिजल्ट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बीच में ही कोई भी टेस्ट केस कभी भी फट जाएगी, लोकेटर बदल गए या फिर नो सच एलिमेंट आ गया, एलिमेंट लिखे इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आ गया, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन काफ़ी सारे आ जाते हैं आपको। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी सेलेनियम की, और इसी प्रॉब्लम को है ना आंद्रे ने अच्छे से स्टडी किया, समझा, और समझने के बाद जब वो माइक्रोसॉफ्ट गया तो वहाँ उसने सॉल्यूशन प्रपोज किया, एंड दैट सॉल्यूशन इज प्लेराइट। और यहाँ पे आपको कोई भी फ्लैकी टेस्ट देखने को नहीं मिलती या फिर बहुत कम देखने को मिलती है, जीरो तो नहीं कर सकता कोई भी बंदा, ठीक है। बट इसने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, तो इसने क्या कर दिया, ऑटो वेट लेके आया कि भाई ऑटोमेटिकली मैं वेट डाल दूंगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो क्लिक करने से पहले या फिर सेंड किस करने से पहले या फिर कुछ भी आपको जो करना है उससे पहले क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वेट करा देगा। और वो वेट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लेराइट खुद संभाल लेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका कोड है ना उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल भी हो गया, रीडेबल भी हो गया, और मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा ईजी हो गया। इसीलिए लोग क्या करने लग गए, इसको ज़्यादा अभी मतलब भाव देने लग गए मार्केट के अंदर, यार कमाल की चीज़ है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लेराइट के अंदर ऑटोमेशन करा लें, ना कि सेलेनियम के अंदर। बट जो पुराने जावा सेलेनियम के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो लोग कभी भी किसी दूसरे टूल के ऊपर माइग्रेट नहीं करेंगे। तो मार्केट में ये दोनों टूल्स एक दूसरे से झगड़ तो रहे हैं, लेकिन कोई भी कभी भी किसी को रिप्लेस करने की पोजीशन में नहीं आएगा। ओके, तो जो लोग ऑलरेडी जावा सेलेनियम कर रहे हैं दे विल कंटिन्यू डूइंग द जावा सेलेनियम वाला स्टफ, लेकिन आने वाले समय में ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी जो टाइमली बेसिस पे मेरे लिए सेलेनियम पे शिफ्ट कर पाए और प्लेराइट पे भी शिफ्ट कर पाए एज एंड व्हेन नीडेड। क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर इंजीनियर को डिप्लॉय किया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंजीनियर मस्ट बी वेल ट्रेंड एंड ही शुड हैव मल्टीपल स्किल्स एट द सेम टाइम। एक स्किल से आप लोग कभी भी स्विच नहीं कर पाएंगे, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना इंडियन आईटी इंडस्ट्री की। और इंडियन आईटी इंडस्ट्री मेजरली सर्विस बेस्ड है, ये तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इन जोड़ी में जितने मजदूर जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है, अपने अपने बाइक से कार से पता नहीं जैसे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक जाम से, अभी तो वो बॉटल नेक निकल गया अच्छा खासा, बट फिर भी ठीक है। तो जितने मजदूर जाते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग आर वर्किंग इनटू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। वही खराड़ी वाले आईटी पार्क में चले जाओ, बहुत थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बट हिंजड़ी वाला साइड जो है 2.5-3 लाख का क्राउड है पूरा का पूरा, ठीक है, वो मेजॉरिटी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो पूरा इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम मिला दे, नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद, ठीक है, पुणे, मुंबई एंड ऑल, तो ये सब मेजरली सर्विसेज इंडस्ट्री है, अहमदाबाद में भी है, ठीक है। तो ये सर्विसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है हमेशा से कि यहाँ कोई इंजीनियर जो मुझे चाहिए ना वो जैक ऑफ ऑल ही चाहिए, इनको मास्टर ऑफ मतलब मास्टर नहीं चाहिए, इनको जैक ऑफ ऑल चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब कुछ आ रहा है, इसको काम चला लेगा, ये शाम तक निकाल लेगा टाइम, ठीक है। अब नहीं निकाल पा रहा है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एआई भी दे दिया गया है ना, लेकिन टोकन ठीक से यूज़ करने, टोकन यूज़ नहीं किए, नहीं तो पता चला बाद में जो एआई टूल का बिल आया है, ठीक है, वो आपकी सैलरी से ऑलमोस्ट दुगना है, तो फिर निकाल देंगे आपको ठीक है। तो टोकन्स भी वाइजली यूज़ करने। अब टोकन वाइजली यूज़ वही बंदा कर सकता है जिसको फंडामेंटल्स पता है, और इस कोर्स में हम प्लेराइट का जो फाउंडेशन है ना उसको पहले कवर करेंगे, एंड दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो हम इस कोर्स में प्लेराइट के साथ में यूज़ करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में परफेक्ट हो गए दोस्त, तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ आपको कि कल उठ के अगर मार्केट में प्लेराइट नहीं भी रहेगा तो भी हमारी जॉब टिकी रहेगी। इसके ऑन टॉप ऑफ आप दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी टूल लेके आओ, हम आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। और इसीलिए इस कोर्स में हम सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट को सीखेंगे और यहाँ लॉजिक बिल्डिंग भी सीखेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइपस्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स को पढ़ लिया, बट वाई वी आर लर्निंग ओनली टाइपस्क्रिप्ट वेयर एज
प्लेराइट कैन वर्क विद मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट। जैसे कि ये जावा के साथ भी चलता है, पाइथन के साथ चलता है, जावास्क्रिप्ट के साथ चलता है, ठीक है। इट वर्क्स विद जावास्क्रिप्ट एज ऑल्सो, इट वर्क्स विद टाइपस्क्रिप्ट, राइट। इतने लैंग्वेजेस के साथ में ये चलता है, बट इनमें से मैंने टाइपस्क्रिप्ट ही क्यों चुनी, ठीक है। अब सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट भी चुन सकते थे, लेकिन हमने टाइपस्क्रिप्ट चुनी। अब क्यों, और यही डिफरेंस हमको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। ओके दोस्तों, चलिए, तो यहाँ हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट की जगह पे मैंने टाइपस्क्रिप्ट क्यों चुनी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज मीन बाय स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली जिसमें आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, क्लासेस वासेस की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, ये लैंग्वेजेस डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना शुरू कर देती है। और यही सेम एग्जैक्ट फीचर आपको थोड़ा सा पाइथन में भी मिलता है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, स्ट्रक्चरल भी है, सारे कुछ फीचर आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाते हैं। वैसा जावास्क्रिप्ट में नहीं है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्पेसिफिकली, और इसको इन्वेंट किया गया था स्पेसिफिकली ब्राउजर्स के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए। मतलब ये जो लैंग्वेज है अर्लियर इसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी कि ये ब्राउजर्स के अंदर एग्जीक्यूट हो पाएगी, ठीक है ना। बिफोर जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन जो बनते थे ना, वो सिंपल टेक्स्ट में बनते थे, जैसे कि आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, राइट। तो अगर ब्लॉग्स पे अगर आप देखो तो वहाँ पे सिंपल टेक्स्ट है, जानकारी इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट, ओके, हो गई वेबसाइट। कोई डायनामिक्स नहीं था, है ना, कोई डायनामिक नहीं था, ना ही कोई एनिमेशन आ रहा है, ना ही किसी बटन के ऊपर शैडो क्रिएट कर पा रहा हूँ मैं, ना ही किसी बटन के ऊपर मैं फ्रंट एंड की साइड से कुछ चेक्स लगा पा रहा हूँ। दीज वेयर द प्रॉब्लम्स। बहुत बेसिक दिखती थी वेबसाइट्स, बहुत गंदी दिखती थी, ठीक है। फिर एक बंदा आ गया, उसको चैलेंज दे दिया गया, उसको बोला कि भाई बैठ के एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ जो ब्राउजर के अंदर रन हो जाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग हम कर पाएँ और वेबसाइट्स को थोड़ा सा ठीक से कर पाए। तो उस बंदे ने क्या किया पता है, 15 दिन में जावास्क्रिप्ट बना दी, जस्ट इन 15 डेज। 15 दिन में हमसे फॉर लूप नहीं हो रहा, ठीक है। इसने बैठ के पूरी लैंग्वेज बना दी थी। सोचो क्या कमाल का बंदा रहा होगा, ठीक है ना। वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते हम, शायद पहुँच गए तो बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। लेकिन फॉर लूप हमारी स्ट्रगल है, तो थोड़े दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो चलो, 15 दिन में इस बंदे ने बैठ के जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी थी, और वहाँ से पूरी दुनिया हिल गई, पता है, पूरी दुनिया हिल गई यहाँ पे। और क्यों हिल गई, क्योंकि ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो बहुत सालों से उसकी ज़रूरत थी लेकिन आई नहीं थी, अब आ गई। अब ब्राउजर्स के अंदर कोड एग्जीक्यूट होने लग गए, एंड दैट वाज द बिग एडवांटेज विद द जावास्क्रिप्ट, ओके। ये डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है, इसीलिए हमने इस कोर्स के अंदर टाइपस्क्रिप्ट चुनी है, जो कि मैं डायरेक्टली ब्राउजर्स के अंदर भी रन कर सकता हूँ और कंपाइलर के थ्रू भी रन करा सकता हूँ, ठीक है। फिर आप बोलो कि जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं चुनी, टाइपस्क्रिप्ट क्यों चुनी। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो सुपर सेट है, ऐसे हम बोल सकते हैं, और सॉरी सब सेट है, हम ऐसे बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। मतलब बेस में आपको जावास्क्रिप्ट ही मिलने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेस जो है वो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही है दोस्त, ठीक है ना। ये जावास्क्रिप्ट है आपकी, और इसके टॉप पे आपकी टाइपस्क्रिप्ट बनी हुई है। मतलब विदाउट जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है। फिर आप बोलोगे ऐसा क्या फ़र्क हो गया दोनों में, कि क्यों बनानी पड़ेगी भैया, चल रहा था अच्छा खासा काम जावास्क्रिप्ट से, तो क्यों ये लोग अलग से टाइपस्क्रिप्ट लेके आए। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट अपने नाम में इसका मीनिंग लेके चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी उन्होंने नहीं सीखी है, उनके लिए मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम हमारे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इंस्ट्रक्शन जिस भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। जैसे कि मराठी है, हिंदी है, ये दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हो आप महाराष्ट्र में, राइट। इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आप तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन हर भाषा की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने मतलब अच्छी और बुरी चीज़ है। बुरी तो नहीं होती किसी लैंग्वेज की, बट अच्छी चीज़ है कि नहीं। जैसे मराठी की अगर मैं बात करूँ तो मराठी में जिसे हम मज्जा संस्था कहते हैं, ठीक है ना,
मज्जा संस्था कहते हैं। वही अगर आप इंग्लिश में जाके देखो तो वही नर्वस सिस्टम बन जाता है कि नहीं? इसी को हम नर्वस सिस्टम कहने लग जाते। मतलब जो मराठी को मजा लग रही है ना, फन लग रहा है, वही इंग्लिश को नर्वसनेस लग रही है, वैसे देखा जाए तो दोनों भाषाओं का अपना अपना मतलब स्टाइल है और मज़ा है, ठीक है। तो फिर हम दोनों में से कौन सी यूज़ करें? तो हमने कभी भाषाओं पे झगड़ना नहीं चाहिए, कभी ये यूज़ कर लो, कभी ये यूज़ कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन होना। भाई कम्युनिकेशन जिससे हो जाए आपका, वो भाषा चुन लो आप। तो मुझे यहाँ कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करना है और इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैंने चुनी है टाइपस्क्रिप्ट। ओके, टाइपस्क्रिप्ट, एज सिंपल एज दैट। अब क्यों हमने जावास्क्रिप्ट नहीं चुनी और क्यों हमने टाइपस्क्रिप्ट चुनी, इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। राइट। ओके, चलो मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ बीच बीच में। ओके, परफेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, हम टाइपस्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जावास्क्रिप्ट सबसे पहले आई, बेस है सबका, इस्तेमाल हो रही है वाइडली, बट वाई वी आर नॉट लर्निंग जावास्क्रिप्ट हियर एंड वाई वी आर डायरेक्टली लर्निंग द टाइपस्क्रिप्ट, बेस होके भी, ठीक है। तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है, बहुत सिंपल है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन करती है, एज सिंपल एज दैट। क्या करेंगी? डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, बस इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप बोलोगे कुछ भी, बहुत सारा काम तो होता है वेबसाइट्स के अंदर, है कि नहीं? कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो, कितना सारा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन चल रहा है। अगर उस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को आप समराइज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ डेटा के ऊपर ऑपरेशन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ यूज़र नेम डाल रहा हूँ मान लो किसी फॉर्म के अंदर, और पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या हो गया मेरा? डेटा, दोनों के दोनों। और जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद बैकएंड में यही डेटा चेक किया जाएगा कि भाई इस यूज़र नेम और पासवर्ड वाला मैचिंग कोई यूज़र सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। और अगर अवेलेबल है तो उसकी सारी जानकारी निकाल के लाओ और सारी की सारी जानकारी उसको प्रोवाइड करो, ठीक है। ये सारा का सारा ऑपरेशन है दोस्त। आर यू गेटिंग दैट गाइस? ओके, तो यहाँ डेटा के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, बस बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। और डेटा के ऊपर ऑपरेशन अगर हो रहा है तो मतलब मुझे दो चीज़ें समझनी है, पहला समझना है डेटा और दूसरा समझना है ऑपरेशन। ये दो चीज़ें हम समझ गए तो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो ठीक है ना, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज दिस? 13। कितना सिंपल है। 30, व्हाट इज दिस? 82. 82, दिस? A. A, आप बोलोगे ये क्या सवाल हो गया? ठीक है, ABCD पढ़ा रहे हुए, ठीक है। तो ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि ये हमारे लिए कुछ जानकारी बता रहा है, बराबर कि नहीं। 13, पता नहीं क्या 13 है ना, ये रोल नंबर हो सकता है किसी का, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है किसी का, कुछ भी हो सकता है। 13 कुड बी एनीथिंग। 13 तेरा आम हो सकते हैं मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है? आम का मौसम चल रहा है तो तेरा आम भी तो हो सकते हैं। व्हाट इज 82? आई डोंट नो व्हाट इज 82, बट 82 है, इतना तो पता है मुझे। सो दिस इज डेटा फॉर अस, ये हमारे लिए डेटा है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? O. O. ये O, A, A. ये E. A. E. आहे, आहे. O. O. ये Mayo. Mayo. हाँ, ये पूरा बोलो अभी। E aí, todo mundo. ठीक है। सो मैं बस चेक कर रहा था आपको हिंदी पढ़नी आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ बेचारे यहाँ पे डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम से भी आए होंगे ना। कोई है क्या कॉन्वेंट वॉन्वेंट से बचपन से ही पढ़ा है भाई, हिंदी थी ही नहीं हमको, या फिर थी भी तो ऑप्शनल डाल दी थी हमने, ऐसा कोई नहीं ना? हाँ, बट ये तुषार कपूर का डायलॉग था एक फिल्म के अंदर, ठीक है। फिल्म का नाम था गोलमाल। पूरी पिक्चर में चारों पार्ट्स में यही डायलॉग था बेचारे को, ठीक है। पहले ये मुझे लास्ट। लगा ये मराठी है। अच्छा, बट मराठी एंड हिंदी बोथ ऑफ देम फॉलो देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट की बात है दोस्त, आपको मराठी में भी अ पढ़ाया जाएगा और हिंदी में भी अ ही पढ़ाया जाएगा। सिर्फ मराठी में आपको ये मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। व्हाट इज दिस? Hello. Oh. जो नागपुर से होंगे उनके लिए ये है Dove. L. हाँ, जैसे कि व्हाट इज दिस? Kitty. हाँ, तो कीड़ी। नागपुर वालों के लिए ये क्या है? Kitty. सिंपल, ठीक है। Kitty. Go. हर भाषा की अपनी अपनी खूबसूरती है,
ठीक है ना? ओके, नागपुर से कितने लोग हैं यहाँ पे चैट में डाल सकते हैं मुझे, ठीक है? ओके, एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डेटा टाइप्स होते हैं मेरे पास में। जैसे कि आप इसको बोलेंगे अक्षर, क्या बोलेंगे आप इसको? अक्षर। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके, वही अगर मैं 10 बोलूं, इसको आप बोलेंगे नंबर, है कि नहीं? संख्या, हिंदी में अगर बात करें तो ये संख्या हो गई मेरे लिए, नंबर हो गया, अंक हो गए, ठीक है? अंक, संख्या या फिर नंबर, डिजिट, अक्षर, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड सो ऑन। दिस इज ऑल डेटा फॉर मी, राइट? तो हमें भी यहाँ अगर टाइप स्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी, कोई भी लैंग्वेज दुनिया की सीखनी है, तो उसके डेटा को पहले समझना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज डेटा को कैसे समझती है। फिर आप बोलोगे डेटा मतलब क्या? 10 तो 10 ही रहेगा ना, और क्या? नहीं, हम इंसानों के लिए ये 10 नंबर हैं, राइट? बट नॉट नेसेसरी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसको नंबर ही बोलेगी। फिर आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, ठीक है? जैसे जावा की अगर मैं बात करूं, तो जावा में इस 10 को हम नंबर ही कहेंगे, लेकिन इस नंबर की भी 4 कैटेगरीज बनाई जा चुकी है जावा के अंदर। अब वो कौन सी, दैट इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे, राइट? बट ये 10 को नंबर फॉर्मेट में समझा जा रहा है बाय जावा। व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट भी इसको नंबर ही समझता है, जावास्क्रिप्ट भी इसको नंबर ही समझता है। मतलब अगर आपको ये 10 मेमोरी में स्टोर करना होगा तो आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, और बहुत सिंपल तरीका है, आप सिंपली लिख दो वेरिएबल का नाम, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि बहुत सारे लोग एक्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, ठीक है? मतलब प्रोग्रामिंग सीखते समय मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप जो समझना है समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू 10, सिंपल बन गया। ये 10 मेमोरी में स्टोर हो गया, और मेमोरी में जहां ये स्टोर हुआ है उस एरिया को हमने नाम क्या दिया? एक्स दे दिया। कितना सिंपल है ये, हो गया बस। दिस इज प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्राम। ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है ये प्रोग्राम, ठीक है? दिस इज पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। बट अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट में चला जाऊं, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में चला जाऊं, तो ये लाइन यहां पर नहीं चलेगी। टाइप स्क्रिप्ट क्या बोलता है पता है? कि देखो इस एक्स का तो कोई टाइप ही नहीं है कि नहीं? ये हमारे टाइप का नहीं है, इसका कोई टाइप होना चाहिए भैया, और ये टाइप आपको कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा। और जब तक आप टाइप मेंशन नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दिस इज थॉट ऑफ जावास्क्रिप्ट, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट। ये है थॉट टाइप स्क्रिप्ट का, और इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट को कहते हैं स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट। फिर आप बोलोगे व्हाट इज मीन बाय दैट? ये तो बहुत ही हेवी वर्ड्स हो गए, राइट? जहां आपको लगे कि ये हेवी वर्ड हो गया दोस्त, वहां पे रोक के बोल देना कि व्हाट इज मीन बाय दिस एंड व्हाट इज मीन बाय दैट। ओके, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या चीज़ होगी? मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे बोलती है कि देखो ये 10 को मैं मेमोरी में स्टोर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तुम पहले बताओ कि ये 10 कौन से टाइप का है। फिर आप बोलोगे ये कौन सा बेवकूफ़ वाला सवाल हो गया भाई, 10 है, नंबर है ये तो, ठीक है, इसमें बताने वाली क्या बात है? बट ये तो हम इंसान हैं, हम कॉमन सेंस से समझ जाते हैं कि भाई 10 इज नंबर, है ना? हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 10 इज अक्षर, ये नहीं बोलने वाले हम लोग। हमको पता है, हम बचपन से सीखे हुए हैं दिस इज नंबर। तो हमारे लिए कॉमन सेंस एक चीज़ होती है, सिविक सेंस छोड़ दो, ठीक है? कॉमन सेंस एक चीज़ होती है हमारे लिए, ठीक है? तो कॉमन सेंस बोल रहा है कि ये नंबर है, एज सिंपल एज दैट। गॉट माय पॉइंट? बट जावास्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावा या फिर पाइथन या फिर कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लो आप, उनको आपको टाइप बताना पड़ता है, कुछ लैंग्वेजेस को। और कुछ लैंग्वेजेस बोलती है कि हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी कॉमन सेंस है और सिविक सेंस भी है। व्हाट माय पॉइंट? तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कहना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट बोल रही है कि सीधा लिख दो x इक्वल टू 10, मैं समझ जाऊंगा कि ये x नंबर टाइप का है। समझ गए? ये किसने बोला? जावास्क्रिप्ट ने बोला। गॉट इट? मतलब ये डायनामिकली समझ गया, इसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, जावास्क्रिप्ट अपने आप समझ गया। इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को कहेंगे डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहेंगे हम इसको? डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितना सिंपल है ये, ठीक है? शब्द भले बड़े बड़े हो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट बहुत चिरकुट है दोस्त, बहुत ईजी है, ठीक है? आई होप ये समझ सबको आ रहा है, राइट? परफेक्ट।
जहाँ कहीं लगे आपको कोई खो रहा है या फिर फास्ट हो रहा है, तुरंत रोक देना है मुझे, ठीक है? मैं रुक जाऊँगा और मैं वापस उस हिसाब से लूँगा जहाँ से आपको समझ में नहीं आया, ओके? हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन यहाँ अनम्यूट करके अगर मैं बोलूँगा तो मेरी इज्जत का फालूदा हो सकता है, शायद बाकी लोगों को समझ आ रहा होगा, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, ये थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होंगे जिनको बोलना अच्छा नहीं लगता है, पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो ये सब आपके साथ अगर होता है तो वहाँ पे आपको पर्सनल चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप मैसेज डाल सकते हो और मेरा ध्यान वहाँ पर होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस इन टू द पर्सनल चैट ऑल्सो इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद दिस। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट है ये सबको? यस ओके यस सर। ओके। तो जावास्क्रिप्ट का कहना है कि भैया लिख दो डायरेक्टली x इक्वल टू 10, मैं समझ जाऊंगा कि x जो है वो नंबर टाइप का है। इसे कहेंगे डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे क्या कहेंगे हम लोग? डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है पता है? वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे डेटा टाइप पहले ही बताओ तुम, ताकि मैं मेमोरी में स्टोर करते समय उस हिसाब का एडजस्टमेंट कर लूँ, ठीक है ना? अगर आप मुझे पहले नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई ये कौन से टाइप का है, और मैं स्टोर करते समय प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। मतलब मान लो आप घर पे किराना ला रहे हो, है कि नहीं, और आपके पास में घर में बहुत सारे डब्बे डब्बे डब्बे, तो किराना लाने के बाद में आप उनमें से जो सामान है वो कहाँ रखोगे? डब्बों में रखोगे, बराबर कि नहीं? मुझे एक चीज़ बताओ, शक्कर के डब्बे में शक्कर ही रखेंगे ना? सिंपल है। और उस डब्बे पे लिखा भी होता है शुगर। समझ में आया कि नहीं? लिखा भी होता है कि नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, कि नहीं? Yeah. आपके घरों में लिखते कि नहीं? नहीं लिखते? Yes. यूजुअली क्या किया करो, चाय के डब्बे पे शक्कर लिखा करो, ताकि चीटियाँ अगर पढ़ी लिखी होंगी तो कंफ्यूज हो सकती है और आपकी शक्कर बन सकती है। सो दैट वाज लेम जोक, बट समटाइम्स चल जाता तो मार देता हूँ। कुछ लोग मिलेनियल्स भी यहाँ पे, ओके? चलो तो शक्कर के डब्बे पे आप लिख रहे हो शक्कर, एज सिंपल एज दैट। तो उसमें आप क्या भरोगे? चाय पाउडर थोड़ी भर दोगे, सिंपल है ना? उसके अंदर क्या डालोगे आप? शक्कर ही डालोगे। तो जब आप थैली ले रहे होंगे, है ना, मम्मी आपको थैली दे रही होगी, बोलेगी कि ये थैली में जो सामान है वो डब्बे में डाल दो, तो आप मम्मी को पूछोगे नहीं कि इस थैली में क्या है वो बताओ, ताकि मैं उस हिसाब से उस डब्बे में डालूंगा, राइट? मतलब आप मम्मी को पहले ही टाइप पूछोगे ना उसका, कि इसमें चाय है कि शक्कर है कि क्या कुछ और है, मिर्च मसाला है, पता नहीं, है ना? कुछ लोग के घर में तो नमक और शक्कर भी एक जैसी दिखती है ना? पता चला कि मैंने शक्कर के डब्बे में डाल दी नमक, कितना मज़ा आएगा सोचो गेस्ट लोगों को, है कि नहीं? अनवांटेड होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? इन अ सिंपल वे, यहाँ पे आप जब थैली लोगे और मान लो उसके अंदर का सामान आपको नहीं दिख रहा है, तो आप पूछोगे ना कि कौन सा टाइप है इसका, बताओ मुझे, शक्कर है ये, चाय पत्ती है, क्या है? ताकि आप स्टोर करते समय उसी डब्बे में उसको स्टोर करो। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विथ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिक फिक्स ही है, ये बोलेगा मुझे चाहिए। डायनामिक का क्या होता है? वो डायनामिक है, हम बोलते हैं ना डायनामिक पर्सनालिटी है ये, मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय दैट? आप बोलते हो कभी कभी ऐसा कि नहीं बोलते? डायनामिक पर्सनालिटी इसकी मतलब क्या? बहुत डायनामिक है वो बंदा, व्हाट डज दैट मीन? कि नहीं बोलते? He can manage anywhere. हाँ, ही कैन मैनेज एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, राइट? डायनामिक है बहुत बंदा, कुछ भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, खाना भी बना रहा है, झाड़ू भी मार रहा है, मार भी खा रहा है, ठीक है? तो मल्टीपल टास्क कर लेता है वो एक साथ में, ठीक है? कभी कभी तो बर्तन मांजते समय मार भी खा रहा है, ठीक है? तो दोनों मतलब मल्टीटास्किंग भी है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है। समझे कि नहीं समझे? ओके। मैं लड़कों को कुछ कुछ बोलता हूँ ना, लड़कियों को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ठीक है? उस चक्कर में लड़के लोग एडमिशन नहीं लेंगे। बट लड़के लोग रुको, थोड़ी दिनों में फेमिनिज्म पे बात करेंगे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के साथ साथ, और मज़ा आएगा, ठीक है? जो लोग ऑलरेडी जावा से लेम कर चुके हैं उन लोगों को और मज़ा आएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जोक्स रिपीट नहीं हो यहाँ पे, ओके? हाँ चलो, तो इन अ सिंपल वे लैंग्वेजेस डिवाइडेड है और उनके पास अपने अपने खुद के फीचर्स हैं, ठीक है ना? क्या फीचर्स हैं? तो कुछ लैंग्वेजेस बोल रही है डेटा टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस बोल रही है नहीं नहीं भाई, डेटा टाइप तो कंपलसरी देना पड़ेगा।
अब जो लैंग्वेजेस बोलती है कि डेटा टाइप कंपलसरी देना पड़ेगा, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो लैंग्वेजेस बोलती है कि भाई डेटा टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारा खुद का समझ लेंगे, उसे कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दूँ? स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब क्या? विच नीड्स डेटा टाइप टू बी स्पेसिफाइड। ओके, इनको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप है। इसके एग्जांपल कौन से हैं? कौन सी स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सी है, जा C++ है, जावा है, ठीक है ना। अब हमारी लिस्ट में एक और बंदा शामिल हो गया, दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। ओके, वही अगर मैं बात करूं डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच डोंट नीड डेटा टाइप टू बी स्पेसिफाइड। ओके, दे डिटरमाइन डेटा टाइप एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, उसी समय वो पहचान लेंगे कि भाई इसका टाइप क्या है। ठीक है, डायनामिक है। तो मुझे बताओ सबसे बढ़िया लैंग्वेज कौन सी फिर, स्टैटिकली और डायनामिकली? सर डायनामिकली। कौन सी बताइए, चैट में भी डाल सकते हैं आप लोग। चलो वोटिंग करते, वोटिंग। कौन सी बढ़िया लग रही सुनने में? सर कौन सी? सुनने में डायनामिकली। डायनामिकली। मयूरी ने अपना मन बना लिया, डायनामिकली लुक्स गुड। स्टैटिकली डायनामिक, डायनामिक, डायनेमिकली डायनामिकली, डायनामिकली, स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिकली। ओके, डायनामिक, डायनामिक। चलो, समाज दो हिस्सों में बट चुका है और मैं भी सक्सेसफुल हो गया नेताओं के साथ साथ समाज को दो हिस्सों में बांटने के लिए। ठीक है ना? अब आप लोग जाके स्टैटिक और डायनामिक पे झगड़ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है ना? परफेक्ट। बट चलो समझते हैं। बीइंग प्रोग्रामर, मैं कभी भी इसका शिकार नहीं होऊंगा। किसका? ब्लब पैराडॉक्स। ठीक है ना? व्हाट इज मीन बाय ब्लब पैराडॉक्स? तो ब्लब पैराडॉक्स मतलब एक बंदे ने एक ऐसे लिखा था, उस ऐसे के अंदर उसने कहा था कि देखो, कोई एक बंदा अगर अपनी पूरी लाइफ जावा पे निकाल चुका है, तो वो हमेशा बोलेगा कि जावा इज़ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है। पाइथन तो बकवास है, कुछ काम की नहीं है। जावास्क्रिप्ट भी बकवास है। ये वो हमेशा बोलता रहेगा। और अगर किसी ने अपने पूरी लाइफ पाइथन में निकाल दी है, तो वो बंदा हमेशा बोलेगा कि जावा बकवास है, पाइथन इज़ वेरी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो दो लोग अलग हैं, एक जावा कर चुका है, एक पाइथन कर चुका है, और दोनों एक दूसरे की लैंग्वेजेस को गालियाँ मारते रहेंगे। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं हम ब्लब पैराडॉक्स, और इसमें अटकना नहीं है। ठीक है ना? तो पुराने लोगों को पता चल गया मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है? तो ना हमें जावा से प्यार है, ना हमें पाइथन से है, ना जावास्क्रिप्ट से है, ना टाइपस्क्रिप्ट से है। हमें प्यार है सिर्फ पैसों से। बस, बात खत्म हो गई भाई। जिससे मेरे घर में चूल्हा तो जल ही जाता है सबका, है ना? जिससे मेरे घर में बारबेक्यू जल जाए, ठीक है ना? उस लैंग्वेज से मेरे को प्यार है। बात खत्म हो गई। जो मेरा यूरोप का वीज़ा स्पॉन्सर करा दे, उस लैंग्वेज से मुझे प्यार है। बात खत्म हो गई। जो मेरे घर में BMW X1 लेके आए, उस लैंग्वेज से मुझे प्यार है। बाकी बात खत्म हो गई। ना मुझे स्टैटिकली अच्छी लगनी चाहिए, ना ही मुझे, समझे कि नहीं समझे? इस बात पे एक ही पार्टी में सब। हाँ, पैसे की बात करें तो सब लोग एक पार्टी में आ जाते फिर, है ना? सुबह में हरा झंडा, शाम को नीला झंडा, शाम ना दोपहर में पता नहीं कौन सा सैफरॉन को ही ले लिया हम लोगों ने। तो पैसे मिल गए तो किसी भी रैली में चले जाते हम लोग। हाँ, यही एटीट्यूड रखना है यहाँ पे कोर्स सीखते समय। ठीक है ना? तो मुझे ना स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगनी चाहिए, ना ही डायनामिक। डायनामिक में एग्जाम्पल क्या है दोस्त? तो डायनामिक में एग्जाम्पल है पाइथन। ठीक है ना? और जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेजेस है हमारी डायनामिकली टाइप्ड। मतलब पाइथन बोल रहा है और जावास्क्रिप्ट बोल रहा है, दोनों भी बोल रहे हैं कि लिख दो x = 10, हम हमारा देख लेंगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है? एंड दैट इज वाई जेनजीज लव दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो बोलते ब्रो लॉल लिख दिया ना, और क्या चाहिए तुमको? ठीक है, आगे का तुम समझ जाना। गॉट माई पॉइंट?
तो उन लोगों को इसीलिए पाइथन अच्छी लगने लगी अचानक से। वो बोल रहे कि हाँ बढ़िया है, ये तो शॉर्ट में लिख दो। वही जावा क्या बोल रहा है, नहीं नहीं ऐसे लिखो, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। वही टाइपस्क्रिप्ट क्या बोल रहा है पता है, ऐसे लिखो, लेट x कोलन नंबर इक्वल टू 10। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहां टाइपस्क्रिप्ट कुछ इस तरह से मुझे लिखने के लिए बोल रहा है, जावा मुझे कुछ इस तरह से लिखने को बोल रहा है, और पाइथन और जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखने को बोल रही है। बात सेम है, कहने का तरीका सेम है हर लैंग्वेज में। सो यहाँ पे आपके सामने 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस खड़ी है, एक पाइथन जावास्क्रिप्ट, दूसरी जावा, ये यही तरीका C++ का भी बाय द वे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे C++ भी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है आपकी टाइपस्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट कुछ ऐसे बोल रही है, ओके। तो इन अ सिंपल सेंस मैंने 10 को ही मेमोरी में सेव किया है, लेकिन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 10 को सेव करने के जो तरीके हैं वो काफ़ी अलग अलग है। अब स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई, कुछ लोगों को लग रहा है मतलब कि डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो काफ़ी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि उसको टाइप बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यही से एक फायदा निकल के आता है इसका, डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फायदा निकल के आता है। क्या? यहां पे अगर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 10, तो नेक्स्ट लाइन पे, इमीडिएट लाइन पे मैं आगे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू हेलो, और ये एब्सोल्युटली फाइन है, यहां पे चलेगा। दिस इज जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, दोनों भी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इसको। मतलब x में पहले क्या था, 10, अभी मैंने इसमें क्या डाल दिया, हेलो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मान लो शहर में बहू आ गई, नहीं नहीं, शक्कर के डब्बे में उसने नमक डाल दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। ऊपर से नाम शक्कर लिखा होगा, क्या प्रॉब्लम है? हाथ में जल्दी आ गया उसके, तो उसने वहां नमक डाल दिया। वो बोलेगी कौन इतना ऊपर चढ़ के फिर शक्कर का डब्बा निकालेगा, फिर उसमें डालेगा, मेरे हाथ में तो यही आ गया, नीचे तो यही पड़ा हुआ था, उसमें मैंने डाल दिया, खाली भी था, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब कल जिसमें शक्कर थी आज उसमें नमक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, हाँ है। अगर ये ऐसे होता तो प्रॉब्लम है, देखो, ठीक है। और कल उठ के कुछ अकाउंट बैलेंस में ऐसे डाल देता, अब बताओ। पैसों की बातें, मतलब की बातें बहुत फटाफट समझ में आ जाती है हमको, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। अच्छा, अक्षय का क्वेश्चन है कि लेट क्यों यूज किया, अब उसकी भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। हाँ, वैर, लेट, कॉन्स्ट, इन सब की धीरे धीरे बात करेंगे। अभी तो हम बस डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ओके। चलो, बट ये समझ पा रहे हो आप लोग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अकाउंट बैलेंस नाम का मेरे पास में एक वेरिएबल था, उसमें पहले मेरा अकाउंट बैलेंस स्टोर किया जा रहा था पूरे प्रोजेक्ट में, वो वैसा ही यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक से मैंने उसमें हेलो हा डाल दिया भाई। तो अगर आप फोन पे में जाओगे और वहां पे चेक माई बैलेंस क्लिक करोगे, तो वहां से अकाउंट क्या बोलेगा, हा, कितना मजा आएगा आपको। सोचो, आप देखा, सोच के देखो जरा सा, है ना। वहां पे बैलेंस नहीं दिख रहा आपको, 376 रुपए, हा दिख रहा है उसकी जगह, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको जावास्क्रिप्ट में जाती है। मतलब देखने में ये फैसिलिटी लग रहा है कि बहुत बढ़िया है यार, मतलब आज अकाउंट बैलेंस में 10 डाल दिया, कल हेलो डाल दिया, परसों कुछ और डाल दिया, एक ही इसमें सब काम हो रहे, एक ही डब्बे में मैं कभी घी डाल रहा हूँ, मैं उसमें कभी इंटीजर डाल रहा हूँ, कभी शक्कर डाल रहा हूँ, कभी कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। एक ही डब्बा, उसी में मेरे काम चल रहे हैं ना। ये थोड़े गरीबों वाले काम हो गए तुम्हारे, ठीक है। उससे अच्छा क्या करो, हर अलग चीज़ के लिए अलग डब्बा बना लो भैया, मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये देखने में फैसिलिटी भी है, लेकिन इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है अगर वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो। अगर कोई पाइथन में प्रोग्रामिंग कर चुका होगा तो उसको ये पता होगी ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। यहाँ पे वेरिएबल्स जब आप बनाते हो और उसको टाइप मेंशन नहीं करते हो, तो आप उसके टाइप डायनामिकली बदल भी सकते हो, डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कितना सिंपल है। लेकिन स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बोलना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैंने जावा में मान लो ऐसे लिख दिया, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, जावा में लिखा मान लो मैंने, ठीक है ना।
तो मैं कल उठ के इस x के अंदर यहां हा नहीं लिख सकता, ठीक है ना। ऐसे मैंने लिख दिया तो जावा बोलेगा ना 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 ना, कंपाइल टाइम एरर मार देगा वो, ये नहीं चलेगा भैया, ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। एंड सेम थिंग हैपन्स विथ टाइप स्क्रिप्ट ऑल्सो। टाइप स्क्रिप्ट में अगर आपने ऐसे लिख दिया इंट x कोलन नंबर, ठीक है, और इसमें लिख दिया आपने 10, चल जाएगा हैप्पीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगली लाइन पे अगर आप लिखोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू हेलो, तो दिस विल स्टार्ट थ्रोइंग एरर। समझ आ गया सबको, ये सिंपल है ये। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके गाइज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. नो? No. परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो चलो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते कोर्स के अंदर। अब हम डेटा को, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स को समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने टाइप स्क्रिप्ट को क्यों चुना, ये हमारा क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। मेरे पास जावास्क्रिप्ट थी तो मैंने टाइप स्क्रिप्ट को क्यों चुना, ठीक है ना। सबसे पहला एडवांटेज कि टाइप स्क्रिप्ट मुझे टाइप सेफ्टी देता है, जो कि सेलेनियम ऑटोमेशन या फिर प्लेराइट, जब मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, यूआई ऑटोमेशन कर रहा हूँ, तो उस समय मुझे चाहिए होती है। क्यों, कैसे, जब हम प्लेराइट लिखेंगे तो मैं उसको और एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई वी नीडेड टाइप सेफ्टी। मतलब टाइप सेफ्टी मतलब क्या, टाइप स्क्रिप्ट में ये गारंटी होती है कि एक्स में अगर आपने 10 डाला है तो इस एक्स को आप आगे जाके स्ट्रिंग या फिर किसी और डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो टाइप सेफ्टी होगी आपकी, ठीक है। तो एक्स विल बी नंबर, ये एक्स नंबर हो जाएगा हमेशा के लिए, और इसका डेटा टाइप आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग दिस? परफेक्ट। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम इसीलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमको टाइप सेफ्टी नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे हमको टाइप सेफ्टी मिल रही है, एंड वी नीड द टाइप सेफ्टी, एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। पहला रीजन। दूसरा रीजन, मोस्ट ऑफ द मार्केट में जो प्लेराइट यूज किया जा रहा है वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए भी हम टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि हम वाइडर मार्केट को कवर कर पाए, और हम इंटरव्यूज में जब जाएंगे तो ऐसा नहीं हो कि मेरे पास 4-5 ऑप्शन रहे। व्हाट माय पॉइंट? तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। बट जब मैं टाइप स्क्रिप्ट सीख रहा हूं तो उस समय क्या मुझे जावास्क्रिप्ट पता होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इस कोर्स में मैं पूरा इस तरह से सिखाऊंगा कि जिससे आपको टाइप स्क्रिप्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया मिल जाए। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से पता बिल्कुल भी नहीं होगी तो भी आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। ओके गाइज, गॉट इट? परफेक्ट। फिर ये वही सवाल हो जाता है यूजुअली कि कुछ लोग जावा सीखना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे आके हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं C++ मुझे कुछ भी नहीं आती, तो क्या मैं डायरेक्टली जावा सीख सकता हूँ? मेरे कुछ लोग बोलते हैं, मेरे कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि अगर तुमको C++ नहीं आती है तो तुम जावा सीख नहीं पाओगे। ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना है? जो नए लोग हैं उन्होंने तो ये सुना रहेगा, राइट। न्यू पीपल जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हैं, राइट, उन लोगों ने तो ऐसी कुछ कहानी सुनी रहेगी, राइट। सुना था सर, ऐसे ही सुना था ना दानेश्वर? ज्वाइन करने से पहले। ज्वाइन करने से पहले ऐसे ही सुना था कि भैया यहाँ पे अगर तुमको C++ ही नहीं पता तो तुम कहाँ से जावा सीख लोगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, कौन सी है बताइए, जो नए लोग हैं, फर्स्ट टाइमर है। Python. Python. पाइथन, सी, C++. सी की C++, C++. है कि नहीं। तो विच वन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? सिमुला। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो क्या ऐसा है कि आपने अगर सिमुला नहीं सीखी तो आप जावा पे ट्रांजिट नहीं हो पाएंगे? नहीं। ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने इसका नाम आज फर्स्ट टाइम सुना है? हाँ सर।
फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम सुना ना, आ रहा है मज़ा? तो यहाँ थोड़े भ्रम भी टूटेंगे बीच बीच में। ओके, तो सी प्लस प्लस नहीं है पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट आपने सी प्लस प्लस हैप्पीली बोल दिया क्योंकि शायद वैसे ही सीखा होगा। गॉट माई पॉइंट? तो दोस्त, अगर आपको जावा सीखनी है तो सिमुला आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको सी प्लस प्लस भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो ये वही कहानी होगी, अगर आपको सी प्लस प्लस सीखनी है तो सबसे पहले क्या सीखना होगा फिर? सिमुला। बट आप ऐसे सीखते हो क्या? नहीं सीखते। गॉट इट गाइस? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखनी है तो आपको जावा स्क्रिप्ट पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत लेमन टर्म में और बहुत बेसिक चीज़ों के थ्रू इसको समझा दूंगा। अगर आपका प्रोग्रामिंग में हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है तो थोड़े दिनों में ढीला हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, परफेक्ट। ओके, तो चलो, व्हेन आई से आई वांट टू अंडरस्टैंड टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट समझनी है, मतलब क्या करना है? तो सिंपल है, टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके मुझे प्रोग्राम लिखने हैं, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे कुछ काम होने वाला है मेरा। जैसे कि मैंने बोल दिया 5 और 6 है मेरे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दो, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशन है, और 5 और 6 मेरा डेटा है। अब इस डेटा के ऊपर जब मैं ऑपरेशन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 30 जो कि है मेरा आउटपुट, एज सिंपल एज दैट। और यही चीज़ मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके करनी है। अब ये करने के लिए मेरे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस है, बट हमने चुनी है टाइप स्क्रिप्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट जो है वो अगर देखा जाए वैसे तो चाइल्ड है जावा स्क्रिप्ट की। मतलब टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ प्रोग्राम बाद में कंपाइल होके जावा स्क्रिप्ट फाइल ही जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? जावा स्क्रिप्ट फाइल ही जनरेट करने वाला है, ठीक है ना। और फिर जाके आगे ये जावा स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी हमारी। तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम टाइप स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, उसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद मेरे पास जावा स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी, और इसी जावा स्क्रिप्ट फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये बहुत सिंपल 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 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे टाइप स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनाएं, कैसे कंपाइल करते हैं इसको, फिर कैसे जावा स्क्रिप्ट फाइल बनेगी, कैसे रन करेंगे इसको? तो बहुत सिंपल है। जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ब्राउजर में भी रन कर सकता हूँ इसको। ये लैंग्वेज डायरेक्टली ब्राउजर में रन हो जाती है, कोई कंपाइलर की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है ना। बट इस कोर्स में हम उसको ब्राउजर में रन नहीं करने वाले, ठीक है। सेम गोज फॉर टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट जो आपके ब्राउजर में रन हो जाएगी, बट मैं इसको ब्राउजर के अंदर रन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको रन करूंगा यूजिंग कंपाइलर। क्या यूज करने वाला हूं मैं? कंपाइलर यूज करूंगा, और कंपाइलर मेरे पास में है Node.js। So Node.js will act as a compiler for us and it will help us to convert TypeScript into JavaScript। तो ये जो कंपाइल वाला फेज है ये कौन संभालेगा हमारा? Node.js। तो भैया सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा क्या? Node.js। कितना सिंपल है, क्योंकि मैं इस बार हमारी जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन नहीं करूंगा, मैं इसको कंपाइलर में रन करने वाला हूँ, फाइल क्रिएट करके। तो अगर आपने इससे पहले जावा सीखी होगी तो जावा के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊँ तो हम सबसे पहले डॉट जावा फाइल बनाते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, फिर डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। कितना सिंपल फ्लो है। और उसके लिए आपको चाहिए होता है JDK, जावा डेवलपमेंट किट, और उसके अंदर एक जावा सी नाम की कमांड आती है, एंड दैट जावा सी इज जावा कंपाइलर। कितना सिंपल है। मतलब एवरी लैंग्वेज नीड्स सम टाइप ऑफ कंपाइलर, है ना, ताकि वो आपके इंग्लिश में लिखे हुए कोड को ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर दे जो कंप्यूटर को समझ में आ जाती है। कंपाइलर्स आर जस्ट ट्रांसलेटर्स, वो बस एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कोड को ट्रांसलेट कर रहे हैं, बस दैट्स इट। गॉट माय पॉइंट गाइस? समझ गए? तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले? Node.js। तो क्या करेंगे फिर? लेट्स इंस्टॉल Node.js। कैसे इंस्टॉल करेंगे? ठीक है, तो कुछ नहीं, ये क्रोम नाम का एक ब्राउजर होगा आपके कंप्यूटर में, या फिर आई, या फिर कुछ भी और, ठीक है। वहां चले जाना है आपको, और यहाँ लिखना है डाउनलोड। ये आप मेरे साथ साथ भी करके देख सकते हो।
ठीक है, और यहाँ दिक्कत आती है तो आप तुरंत पूछ भी सकते हो। यहाँ पे आपको लिख देना है डाउनलोड Node.js, सिंपल, ठीक है ना। तो हम उठाएंगे Node.js सबसे पहले। ओके गाइज, और ये देखो पहला ही उसका ऑप्शन आ जाएगा आपको मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ पे देखो वेबसाइट का नाम है nodejs.org, ठीक है ना। इसका ये डाउनलोड लिंक है, देखो डाउनलोड Node.js, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। देखो ये पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, देखो, ठीक है, मैक ओएस इंस्टॉलर। फिर आप बोलोगे मेरे यहाँ मैक ओएस नहीं दिख रहा है, मेरे यहाँ विंडोज़ वाला दिख रहा है, ठीक है, तो विंडोज़ वाला ले लो गरीब लोग, ठीक है। तो जिनके पास मैक होगा उनको यहाँ पे मैक दिखेगा, जिनके पास विंडोज़ होगा उनको यहाँ विंडोज़ दिखेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो हमें चाहिए भैया Node.js। ओके परफेक्ट। फिर यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आप ये सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखो कैन यू सी, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइस, सर इसमें फाइल पाथ कोई सा भी रख सकते हैं, मतलब सी ड्राइव, डी ड्राइव? हाँ फाइल तो हम कहीं पे भी रखेंगे, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली एडिटर से शुरुआत करूँगा कोर्स की। तो हम यहाँ पे एडिटर जो है वो यूज़ करने वाले हैं एनडी ग्रेविटी, ठीक है। उसका भी इंस्टॉलेशन का सेटअप और सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके गाइस, बट इफ़ यू वांट हम सिंपल नोटपैड में भी करके देख सकते हैं पहला प्रोग्राम, ताकि थोड़ा सा हमको आदत भी हो जाए। ओके, बट बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्क्रैच से हमने शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एडिटर्स पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट गाइस, परफेक्ट। ये डाउनलोड अगर किसी का हो गया रहेगा, ओके, तो यू गाइस कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आई विल शो यू द स्टेप्स टू इंस्टॉल इट। ओके, सर मेरा You want to ऑलरेडी share screen? डाउनलोडेड। हाँ, या इंस्टॉल यू कर कैन लिया शेयर, सर। इंस्टॉल भी कर लिया, अच्छा चलो बढ़िया है। अगर किसी को दिक्कत है तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आई विल शो यू दैट हाउ टू इंस्टॉल इट। कुछ नहीं, बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखनी है, नेक्स्ट 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 करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, so anyone is sharing? Yeah, so Satish is sharing his screen. Sorry, Vinita is sharing. Okay. या तो कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट कर दो सिंपली। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, वहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कर दो, वो नेक्स्ट कर दो इसको, इंस्टॉल, दैट्स इट, खत्म। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था। ओके, अगर मेरे साथ आप कर रहे हो तो करके देख सकते हो दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू। ओके, और जिसका डन हो जाए इंस्टॉलेशन वो चैट में डाल दो, डन 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 डन। परफेक्ट, ग्रेट, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका हो गया डन। अच्छा, कुछ लोग शायद फ़ोन से ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम लैपटॉप नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस, सर ओके, एक क्वेश्चन है। या सर मतलब ये पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, नोट दिस विल आल्सो इंस्टॉल द चॉकलेटिंग। तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना चाहिए, या मतलब ये पॉपअप पे नहीं क्लिक करना चाहिए? अभी के लिए कर लो, फ्री वाला है सब कुछ, जो बोल रहा है वो सब इंस्टॉल कर लो, ओके, थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट। चलो, विनीता का यहाँ पे इंस्टॉलेशन डन हो चुका है नोड का, देखो, एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कर दो कुछ भी की प्रेस।
यहाँ पे इस विंडो के ऊपर जस्ट प्रेस यानी कि स्पेस बार एंटर, कुछ भी आप एंटर कर सकते हो. परफेक्ट, डन. नाउ लेट अस वेट, इट इज़ इंस्टॉलिंग फ्यू मोर टूल्स अलॉन्ग विथ योर अदर टूल्स. हमने क्योंकि वो चेकबॉक्स सेलेक्ट किया था, याद होगा आपको, तो ठीक है. लेट इट कंप्लीट द इंस्टॉलेशन, एंटायर इंस्टॉलेशन एंड सब कुछ सेटअप इसको करने दो. बट दैट वॉज टोटली ऑप्शनल. अगर आप चाहो तो इन टूल्स को स्किप भी करा सकते हो और बिना इसके भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टू Node.js. डन. ओके, काफ़ी सारे लोगों का. अच्छा, कुछ लोग के लैपटॉप में ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो दैट्स ओके इफ़ यू हैव ऑलरेडी. फिर भी आप ये स्टेप्स ऐसे ही रिपीट करके देख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. Okay guys, if you already have it, don't worry about it. Okay, can you pull this screen a little up so that we can see what is going on. Okay, या फिर just maximize this. Yeah, installing something. थोड़ा इंटरनेट स्पीड भी आपका अच्छा होना चाहिए ताकि ये और फटाफट इंस्टॉल हो जाए. ओके, ओके परफेक्ट. अब Node.js का इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद हमको क्या करना है, हमको बस चेक कर लेना है कि हमारी सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं. कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है. आपको अपने कंप्यूटर में CMD में चले जाना है, CMD खोल लेना है, ठीक है. कैसे खोलेंगे? स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और CMD लिख देंगे. सिंपल एज दैट. और CMD काले रंग की एक विंडो खुलेगी, ठीक है. दैट इज योर CMD कमांड प्रॉम्प्ट. और वहाँ पे आपको लिख देना है node-v. दैट्स इट. सो वी आर चेकिंग द वर्जन ऑफ नोड विच इज़ बिन इंस्टॉल्ड इन आर सिस्टम. जो अभी हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है, उसका वर्जन हमको चेक करना है. तो ये एंटर हिट करेंगे एंड दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. मेरे यहाँ पे 25.8.2 दिख रहा है, शायद आपको कुछ और दिख रहा होगा. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. वर्जन पे हमारा अभी कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है. सो वी कैन हैव एनी काइंड ऑफ वर्जन ऑफ नोड. Done. 24.16. Okay. 26.3. Okay. 25.9. Okay. 24.16 विनीता का है. चलो कोई दिक्कत नहीं है. विकास का 25.9 है. 26.3. 22.22. Okay. 20. 24. Sir, जी. what is the latest version? 26 होना चाहिए मेरे हिसाब से. 26.3. हाँ. So 26 is the latest one. But do not worry about the version at all. ठीक है, वर्जन के बारे में कोई चिंता नहीं है अभी. गरीब वाला वर्जन. अच्छा, 24.16. ओके परफेक्ट. ओके गाइस, तो चलिए, हर किसी के पास में अलग अलग वर्जन है, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. हमें वर्जन से कोई लेना देना नहीं है. सब जगह हमारा कोड सही चलने वाला है. ओके, अब दूसरी और एक चीज़ है. मेरे पास में अभी नोड आ चुका है, मेरे पास में कंपाइलर आ चुका है, राइट, ठीक है. अब मुझे एक और चीज़ चेक कर लेनी, दैट इज npm, दैट इज कॉल्ड एज नोड पैकेज मैनेजर. क्या कहेंगे इसको? नोड पैकेज मैनेजर. सिंपल. और इसका भी वर्जन चेक कर लेना है. सिंपल -v लिख दो. तो ये जो मेरे साथ में इंस्टॉल होके आया है वो है 11.11.1. शुभ आंकड़ा है बहुत ज़्यादा. तो चलो सब कुछ शुभ हो जाएगा इस कोर्स में, से कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. 11.16 है ना, 11.13 परफेक्ट. 9.6.6 मनीष का. ओके, 10.8 फिर से करीब. अच्छा, कल्याणी का ऑलरेडी इंस्टॉल था शायद, तो आपको पुराने वर्जन दिखेंगे. बट ऑब्वियसली वी कैन अपग्रेड दोज वर्जन्स. कैसे, मैं आगे चलो कोर्स में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग. ओके, वेन एवर यू फील यू वॉन्ट
to upgrade the versions of all these tools, you can obviously upgrade them, no problem at all. Sir, I'm getting module not found. npm में क्या हाँ। आपका नोड इंस्टॉल हो गया क्या completely? हाँ, हो गया. Can you Means, yeah, yes, okay. can you share your screen so that I can help you in a better way? It's Supriya, okay. Can you scroll down a little bit? या फिर इसको क्लोज करो. Can you open the fresh command prompt? Okay. ये पीछे वाला बंद कर दो. What should Yeah. I do, sir? Just write node -v. I just want to check the node version. 24.16 ओके. एंड आपने इंस्टॉलेशन स्टेप्स पूरी कंप्लीट की थी Yes, sir. कि बीच में मुझे कुछ वो बंद हो गया था? नहीं, ब्लू विंडो में जो स्क्रीन शेयर थी ना, उनको बहुत सारे आ रहे थे लाइक अपडेट्स. तो तो बंद कर मुझे दिए बहुत थे? कम अपडेट्स आए. नहीं नहीं, मैंने बंद नहीं की. उन्होंने लास्ट में लिखा था लाइक प्रेस एनी की टू एग्जिट, सो हाँ. आई जस्ट प्रेस की. ओके. अभी यहाँ पे npm-v लिख दो आप एक बार. लेट्स जस्ट चेक इट. cannot find module npm CLI. okay, just give me a moment. सर मुझे भी उसको- सेम दिखा रहा है सर, एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल. हाँ, तो npm का CLI का मॉड्यूल इसको नहीं मिला है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कैनॉट फाइंड मॉड्यूल. सी ड्राइव में उसको वो मॉड्यूल नहीं मिला है समहाउ. ठीक है, सो मुझे ना क्या करना होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, आई होप यू गाइस आर एबल टू सी माय वीडियो. ओके, तो है ना, एक बार सी ड्राइव में जाएंगे आप आपके. आई जस्ट वांट टू चेक वेदर योर npm इज परफेक्टली इंस्टॉल. जावा हाइफन वर्जन एंड नोड जेएस में नोड हाइफन वी. यस 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 मनीष. हाँ, सी प्रोग्राम फाइल्स में आई जस्ट वांट टू चेक आपका नोड. हाँ, यहाँ पे lmn नोड जेएस, कैन यू सी दैट? ये नीचे फोल्डर है देखो नोड जेएस का. ओपन दैट. ओके, नोड है npm तो है यहाँ पे. क्यों नहीं मिला फिर इसको? शायद cmd आपका है ना, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़े. एक बार ट्राई करके देखो, उसको नहीं मिला. वो cmd क्लोज करो, cmd ओपन करते समय रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो इसको बस. तो सीएमडी ओपन करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं, हम वर्जन चेक कर रहे हैं बस. तो वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं. पहली है नोड स्पेस -v, जिससे हम नोड का वर्जन चेक कर पा रहे हैं. और दूसरा है हमारे पास में npm-v, तो हम npm का भी वर्जन चेक कर रहे हैं. ओके, ये नोड का वर्जन आ गया और npm का वर्जन चेक करते हैं. थ्रो एन एरर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल. सी प्रोग्राम फाइल्स node.js नोड मॉड्यूल्स npm bin node mod. अच्छा, ये पूरी तरह से इंस्टॉलेशन फिनिश नहीं हुआ है, तो एक काम करो, इसको अनइंस्टॉल करके ना फिर से इंस्टॉल करो आप. ठीक है, उसको मिल नहीं रहा है वो नोड पैकेज. ओके, तो दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. और वो चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे आप तो भी चलेगा. और अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप ये फोल्डर डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है, वहाँ से. और नाउ यू कैन इंस्टॉल इट अगेन. सर मुझे भी सेम करना पड़ेगा ना? नहीं, क्यों? आपको भी मेरा नहीं भी दिख रहा है वही. क्या? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा था. वर्जन दिख अच्छा. गया, बट जो npm बोला ना आपने, npm-v, हाँ हाँ, उसके बाद कुछ एरर आ गई. कैंसिल. हाँ. हाँ, कोई बात नहीं. तो आप उसको वापस से इंस्टॉल करो. ठीक है, डिलीट करके वापस से इंस्टॉल करो एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. इस बार वो चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना, Sir, बस वो simply delete. डिलीट, जस्ट सिंपली डिलीट नोड, दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल. Okay. और एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके भी पाथ से भी उसकी एंट्री हटा देना. ठीक है, आई होप यू नो अबाउट दिस. ओके, नहीं पता है आप लोगों को तो पूछ लो कि व्हाट इज मीन बाय पाथ वेरिएबल और वो कैसे कहाँ से हटानी है एंट्री. ओके, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं. मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि इन लोगों को इन्वायरमेंट वेरिएबल पता है. नहीं पता है तो बेझिझक बोल दो कि व्हाट इज इन्वायरमेंट वेरिएबल, कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा. ठीक है, ओके. इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए आपको जाना है स्टार्ट पे, वहाँ पे लिखना है इन्वायरमेंट. फिर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे.
इन्वायरमेंट लिखने के बाद में, ठीक है। उन दो ऑप्शंस में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल और दूसरा ऑप्शन होगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, ठीक है। तो हमको उसमें से चूज करना है एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, उस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी और उस विंडो के ऊपर नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम का बटन दिखेगा एकदम लास्ट में। फिर उस बटन पे क्लिक करना है हमको। क्लिक करने के बाद एक और विंडो खुलेगी जहां दो सेक्शंस बने होंगे। ऊपर वाला सेक्शन यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल का होता है और नीचे वाला सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल का होता है। और वहां आपको नीचे पाथ नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखाई देगा नीचे के सेक्शन में। फिर उस पाथ पे आपको करना है डबल क्लिक और ओपन, ठीक है। पाथ पे आपने जैसे ही डबल क्लिक किया, ओपन किया, एक बड़ी सी विंडो और खुलेगी और उस विंडो के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो नोड की एंट्री दिखाई देगी। तो उसको आपको सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, दैट्स इट, सिंपल। और ओके 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 कर देना है एंड यू आर डन। ओके, अगर वो वैसा नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नोड वापस से इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, परफेक्ट। तो चलो, मेरे पास में नोड भी आ चुका है, npm भी आ चुका है, ये दोनों चीज़ें आ चुकी है। नोड पैकेज मैनेजर भी है मेरे पास में और नोड भी है, कंपाइलर भी है, पैकेज मैनेजर भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये हम धीरे धीरे समझने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। बट आई नीड बोथ ऑफ दिस थिंग्स, ये दोनों चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है ना। परफेक्ट। बट देखो, मेरे पास में ना अभी नोड आ चुका है, npm आ चुका है, व्हाट नेक्स्ट? टाइप स्क्रिप्ट नहीं आई अभी तक, हमको टाइप स्क्रिप्ट भी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो चलो उसको इंस्टॉल करते हैं। क्या है कमांड? बहुत सिंपल है, npm। अब ये npm अगर नहीं है तो ये कमांड आप नहीं चला सकते, तो इसके लिए आपके पास npm होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, किसी को अगर मेरी हेल्प चाहिए तो तुरंत बेझिझक बीच में पूछ लो, रोक के। अरे नहीं, प्लेरेट डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करना, पहले तो टेस्ट टाइप स्क्रिप्ट करनी है। ओके ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो चलो दोस्त, सबसे पहले क्या करेंगे, npm install -g, क्या लिखना है आपको? -g। ये कमांड आप लिख के रख सकते हो, ओके दोस्त, -g। और यहाँ लिखना है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है ना, टाइप स्क्रिप्ट, दैट्स इट। कितना सिंपल है ये, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कमांड लिख देनी है। अगर ये कमांड चाहिए आपको तो मैं चैट में डाल दूंगा, उसको कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। सो ये आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। देखो मैं टाइप करके दे देता हूँ यहाँ चैट में, ताकि आप ये कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, तो यू हैव टू राइट इट। ओके गाइस, npm install -g टाइप स्क्रिप्ट। सर हम लोग जी क्यों लिख रहे हाँ, ये जी क्यों लिख रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है और इसी पे मैं आने वाला था अभी, ठीक है। बट आपने भांडा फोड़ दिया पहले ही, ठीक है। बट धीरे धीरे समझेंगे सब चीज़ों को, टेंशन मत लो। ओके, तो -g स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, मतलब मैं इस बार टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल तो कर रहा हूँ लेकिन ग्लोबल पैकेज में इंस्टॉल कर रहा हूँ, जहाँ से मैं इसको कहीं पर भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। अगर मैं -g नहीं करूँगा तो ये करंट विंडो जो भी करंट मॉड्यूल होगा मेरा, उसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और वही पे ये चलेगी, बाहर नहीं चल पाएगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ npm install -g टाइप स्क्रिप्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको एंटर हिट कर देना है, दैट्स इट। अब एंटर हिट करने के बाद में बहुत कुछ लंबा सा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप शेयर करना चाहते हो आपकी स्क्रीन ये इंस्टॉलेशन के समय, तो आप शेयर भी कर सकते हो, सो दैट वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, नो वरी। ओके गाइस, सर एरर आ रहा है। हाँ हाँ, व्हाट इज द एरर? हाँ, एरर कोड E404 नॉट फाउंड। एक सेकेंड यस npm टाइप स्क्रिप्ट स्मॉल लेटर्स में लिख दो पूरा। I am sharing my screen. टाइप स्क्रिप्ट का टी और एस जो कैपिटल किया है उसको बस स्मॉल कर दो, सारा कुछ सारा टाइप स्क्रिप्ट ओके स्मॉल कर दो। ओके स्क्रिप्ट, यस, हाँ एंटर, मैं भेजा था सर। हाँ एंटर एंटर, व्हाट वाज दैट? शेयर किया है सर मैंने। हाँ होल्ड Added one ऑन। package. हाँ, शेयर मुझे किसकी स्क्रीन दिख रही है? ये सतीश की स्क्रीन दिख रही है शायद। ओके, सतीश की स्क्रीन हम देख पा रहे हैं। एडेड वन पैकेज इन 6 सेकेंड्स, परफेक्ट, हो गया इंस्टॉल। तो हमने जो टाइप स्क्रिप्ट लिखा था वो कैपिटल में लिखा था, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फिक्स, उसको हमें स्मॉल करना था बस, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। चलिए, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? अगर मेरे साथ है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, वहाँ पे इमोजी का ऑप्शन है, वहाँ से आप थम्स अप दे सकते हैं गाइस। ओके, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। कमांड है npm install -g
और यह लिखना है मुझे टाइप स्क्रिप्ट स्मॉल लेटर्स में सब कुछ. ओके विथ यू. डन डन. ओके ओके. सर या मैंने फिर वो इंस्टॉलेशन किया तो मुझे वो ब्लू वाला स्क्रीन नहीं नहीं आ आया. रहा है. दैट्स हाँ ओके. परफेक्ट. नो बट प्रॉब्लम. स्टिल मुझे सेम एरर आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में, मॉड्यूल नॉट आप फाउंड. कंपनी का ऑफिस का लैपटॉप यूज करें बाय एनी चांस? नहीं नहीं पर्सनल है. ओके. एट द एंड ऑफ सेशन देखिएगा तो चलेगा. यस. ठीक है हम देखते हैं उसको. टेंशन मत लो. ओके. हेलो. या हाँ सर, एडेड वन पैकेज इन 5S. हाँ 5 years मतलब 5 seconds. ठीक लेकिन है रन नहीं हो रहा है वो. हो गया हो गया. हो ठीक गया है ना? इंस्टॉल हो गया. ठीक है इंजेक्शन लग गया पता भी नहीं चला. परफेक्ट. इंस्टॉलेशन इज डन गाइज. ठीक है तो चलो क्या मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल होके आ चुकी है. Sir, I am still getting error. व्हाट इज द एरर दैट यू आर गेटिंग? The 4 सॉरी 404 वाला. कैन यू शेयर योर स्क्रीन? आई कैन हेल्प यू. Okay, so can you share your screen so that I can help you? Harsha, okay. हाँ NPM क्या है उसका यूज़ क्या है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. डोंट वरी वी आर जस्ट गोइंग विद दिस नाउ. अच्छा टाइप स्क्रिप्ट का जो टी और एस है ना वो स्मॉल लेटर लिखना है आपको. सारा कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है आपको. टाइप स्क्रिप्ट का एस देखो कैपिटल लिखा आपने. जस्ट मेक इट स्मॉल. npm install -g space TypeScript everything in small. Okay, done. Perfect. कितना सिंपल है भाई ये. हो गया देखो इन 2 seconds. कितना ज़बरदस्त स्पीड है देखो इंटरनेट का हर्षा का. है कि नहीं? हो गया. वी आर डन. ओके चलो चैट में डाल सकते हैं आप लोग गाइस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है. जैसे हर्षा ने पूछ लिया पूछ लो. पूछने में थोड़ी हिम्मत लगती है बस बाकी कुछ और नहीं लगता. सर मुझे एक डाउट है. जी वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से Node.js का एंट्री रिमूव करना था. यस. तो यू आर फेसिंग ट्रबल इनटू दिस? नो आई डिलीटेड दैट एंट्री. परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद में आप इंस्टॉलेशन फिर से करो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी पहले तो. ठीक है. I was not getting any error. It was installed properly. फिर भी डिलीट कर दिया. चलो कोई बात नहीं वापस से एंट्री कर सकते हैं हम लोग. ठीक है तो नोड में जाना है आपको. नोड मतलब सी ड्राइव में जाना है. प्रोग्राम फाइल्स में जाना है. वहाँ पे नोड है. उस फोल्डर का जो पाथ है वो वहाँ पे वापस दे देना आपको. दैट्स नॉट अ बिग डील. Node.js path, right? या दैट्स नॉट अ बिग डील. डोंट वरी. ओके गाइस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. डन है. काफ़ी सारे लोगों का डन है. देखो 80 से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे है ना. लेकिन मैसेजेस मुझे डन वाले आ रहे हैं 20 या 25 लोगों के. 60% जो भारतीय है ठीक है वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे और इसीलिए गवर्नमेंट कुछ भी आ जाती फिर आपको. ठीक है तो मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग अप समथिंग. मृगेश सिंह आपने कुछ स्क्रीनशॉट भेजा है. सो आई नीड टू डाउनलोड दैट फर्स्ट. क्या है देखना पड़ेगा. But I am getting an error. You are getting an error. What is the error that you are getting? Shall I share? Yeah, you can share your screen. Okay, Harsha, you can stop sharing your screen now. Okay. Thank you. So something failure I got, and No after worries. that type enter to exit that I'm getting. Okay, okay, देखते हैं कोई टेंशन नहीं. पहले इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. या Mrikesh, are you sharing? Yeah, I'm sharing. Just Yeah, please. now can you see my screen? हाँ देखो आपने फिर से वही किया है. मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट का टी और एस है वो कैपिटल किया हुआ है. जस्ट ओपन सिस्टम्स और इसको अलाउ कर दो अभी के लिए जूम को. ठीक है Okay. तो आपको सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखना है दोस्त. ओके सो यू नीड टू यहाँ राइट पे लिखा है. वहाँ पे पहले 404 है. npm इंस्टॉल. अच्छा EXS inferior कोड EXS इज कॉल्ड मेक dr एक्सेस परमिशन डिनाइड आ रहा है आपको यहाँ पर. ये ऑफिस का लैपटॉप है बाय एनी चांस? नहीं ये मेरा ही.
अच्छा, तो वो उस फोल्डर को ना एक्सेस नहीं दे रहा है ये टर्मिनल को आपको, ठीक है। कैन यू ओपन न्यू टर्मिनल, इसको क्लोज कर दो अभी के लिए, जस्ट क्लोज दिस। वो एक्सेस नहीं दे पा रहा है आपका, तो आपको यहाँ से एक्सेस देना पड़ेगा आपके टर्मिनल को चेंजेस करने के लिए आपके सिस्टम से। बट अभी के लिए चलो करो npm install -g टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, ये मैक वालों की ये और एक भी प्रॉब्लम होती है कि आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाके ना परमिशंस देते रहनी पड़ती है हर चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सिस्टम सेटिंग्स में चले जाओ आपके, देखो ये ओपन सिस्टम सेटिंग आ रहा है यहाँ पे, जूम के लिए भी वो बहुत सारा कुछ मांग रहा है, तो आप दे दो इस एप्लीकेशन को एक्सेस। चलो दे दिया हमने, ओके इसको परफेक्ट। दे दिया हाँ, इसको दे दिया, अभी बैक कर दो, ठीक है। परमिशंस नहीं, वही सिस्टम सेटिंग खुला रखना है हमको, वहाँ पे CMD को भी देना है ना, ठीक है। तो CMD को भी परमिशन देंगे, तो ऐप में परमिशंस में जाना है हमको, तो ऐप्स ढूंढो, वहाँ पे CMD का ऐप निकालना पड़ेगा आपको और उसका परमिशन देना पड़ेगा, उसको सारी परमिशन दे दो जितनी भी है उतने सब। ओके, ठीक है, मैं I'll just show you। हाँ हाँ, कोई दिक्कत आई नहीं, विल एक्सप्लोर। या नो वरीज, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐप्स के अंदर है ना परमिशंस मिल जाएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो काफ़ी सारे ऐप्स मिल रहे हैं ना, इनमें से आपको CMD ढूंढ लेना है और एंड जस्ट गिव इट ऑल दी एक्सेस, ठीक है, समहाउ। ओके, ओके, तो चलिए बाकी और किसी को कोई दिक्कत दोस्त है तो यू गाइस कैन Yes, शेयर sir. योर प्रॉब्लम्स। या So can I share screen? या यू कैन। सर मेरा इशू था तो मेरा रिजॉल्व हो गया, मैंने 2-3 टाइम्स ट्राई किया अनइंस्टॉल करके। ओके परफेक्ट। तो अभी So this नेक्स्ट कमांड क्या बताया था आपने, टाइप स्क्रिप्ट वाला समथिंग? npm install -g, ठीक है। एंटर दबा दो अभी, टाइप एंटर, यहाँ पे एंटर टाइप करना है आपको कैपिटल में, एंटर लिख दो, ENTER कैपिटल में पूरा, हाँ एंटर कर दो, या डन हो गया, खत्म। हाँ खत्म। अच्छा, तो सर अभी CMD ना? या कर्सर एंड एंटी ग्रेविटी में ज़्यादा बेस्ट कौन है, प्रेरणा ने पूछा। सी दीज आर वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड टूल्स, जो भी है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ और अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट हम जब एंटी ग्रेविटी सीखेंगे तो मैं बताऊंगा कि वाई आई पर्सनली फील दैट एंटी ग्रेविटी इज बेस्ट, ओके। तो टेंशन मत लो, सीख जाएंगे हम लोग। ओके, और npm इंस्टॉल -g हम्म, टाइपस्क्रिप्ट, एवरीथिंग इन स्मॉल एंड एंटर, डन। कितना सिंपल है। चलिए गाइज, मैं कमांड आपके लिए रिवाइज लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि आप लोग को पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, ओके, एंड हाउ वी आर डूइंग। some other things also came, sir. So what is that, sir? npm notice हाँ, new नोटिस इज आल्सो केम। version of npm available. Those all things also coming. यहाँ पे ना रहने दो ना, जस्ट इग्नोर दिट, ठीक है। कुछ नहीं ना? अच्छा, हाँ, ओके ओके सर। added one package, that is the message that we are interested more into, okay, perfect। अभी के लिए ना बाकी सब चीज़ों को हम नहीं समझ सकते तुरंत, ठीक है, तो जस्ट स्कीप देम फॉर नाउ। अभी हमारा क्रंच था सबसे पहला कि इंस्टॉलेशन करना था हमें Node.js का, वो हमने कर दिया, एज सिंपल एज दैट, ओके ठीक है ना। ओके हमने Node.js इंस्टॉल किया और Node.js इंस्टॉल करने के बाद दो चीज़ों को चेक किया यूजिंग कमांड्स। कौन सी कमांड्स? तो पहली थी node-v, जिससे हमें नोड का वर्जन पता चला। फिर हमने देखा npm-v, जिससे हमें नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन पता चला। ये दो कमांड्स हमने चलाई। इसके बाद हमने किया इंस्टॉल, किसको? टाइपस्क्रिप्ट को, ओके दोस्त। कैसे किया इंस्टॉल? बहुत सिंपल है। इसकी कमांड क्या है? क्या है कमांड इसकी? CMD इसकी क्या है? सिंपल, npm install -g टाइप स्क्रिप्ट। कितना सिंपल है, हो गया भाई, ठीक है। बट क्या टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुकी है? क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ पे लिखना है अभी नेक्स्ट कमांड चेक करने के लिए कि टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुआ या नहीं। tsc-v लिख दो। ओके, मैं भी लिख देता हूँ
मेरे CMD में याद लिखते हैं TSC-V एंटर। देखो मुझे वर्जन दिख रहा है 6.0.3, आप लोगों को क्या दिख रहा है? 6.0.3। परफेक्ट, यस सेम। ग्रेट। चलो भाई, पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, सेटअप बना लिया हमने जो हमको चाहिए था। परफेक्ट। अच्छा सर राधिका ने, आपने जो कमांड लिखे थे वो स्क्रीन एक बार दिखाइए। ओके, सो दीज आर द कमांड्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या फिर इसके नोट्स भी मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ में, हाउ टू इंस्टॉल एंड ऑल, वो उसका भी टेंशन मत लो गाइस। ओके, नोट सारी आपको ऐप्स के अंदर मिल जाएंगी। ओके, सारा गाइड मिल जाएगा आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे तो वीडियो आपके पास है ही, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के लिए तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके परफेक्ट। सो हमने पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया है एंड दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ एवरीथिंग। अब हमें लिखना है पहला प्रोग्राम और उसके लिए हमें चाहिए होगा एडिटर। और ये कैसे इंस्टॉल करके पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए। ओके, सो हाउ वाज इट? मज़ा आ गया? बट अभी तो कुछ मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको, मतलब अभी हम बस कैचअप करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है ना। बट जैसे जैसे आप खुद प्रोग्राम लिखने लगेंगे ना और मज़ा आएगा, खुद से खुद प्रोग्राम लिखने लगेंगे, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के। ओके गाइस, चलिए यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस? या अभिरूप, गो ऑन। सर अब जैसे आपने बताया था टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट तक अपन आने के लिए वी आर यूजिंग नोड.js, है ना, एज ए कंपाइलर। बट फिर आगे जावास्क्रिप्ट से जो जिसे अपन जावा से इसके JDK यूज करते थे, तो जावास्क्रिप्ट से आगे यूज करने के लिए उसके लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करेगा या उसके लिए नहीं, वो तो कंपाइलर कर लेगा आपका रन। नोड.js ही करेगा कि अपना इसका या इंटरनल नहीं, TSC वाला नोड.js ही कर देगा आपका, ठीक है। तो यू डोंट नीड अ सेपरेट कंपाइलर फॉर अगेन जावास्क्रिप्ट। ओके, या TSC will help you to convert into JavaScript and Node will help you in to execute your JavaScript. चलिए, और कोई सवाल दोस्त? और कोई सवाल? नो सर, No. Okay then. So thank you so much guys for joining and have a good evening to all. Thank you, sir. Good night, you. sir. Thank Thank you. you, sir. बाय, थैंक यू। Bye. Thank you. Thank you.